आज की एक और खबर है, जी राम जी पर सियासी तकरार छिड़ गई है। क्या हुआ, दरअसल संसद में जी राम जी बिल आज लोकसभा में पास हुआ, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। विधेयक को पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को सभा द्वारा पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। और उसके बाद देखिए जरा, उसके बाद कैसे जब खुद मौजूद थे वहां शिवराज सिंह चौहान, उस दौरान पेपर फाड़ कर उछाला गया। जो इस योजना के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं वो संकल्प, सपना और संकल्प है। सदस्य, आपको देश की जनता ने कागज फेंकने के लिए नहीं भेजा है, आपको चर्चा करने के लिए भेजा है। और मैंने कल सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय चर्चा के लिए दिया है। ये संसदीय। और उसके बाद देखिए जरा, संसद के बाहर प्रदर्शन शुरू हुआ मनरेगा के नाम बदले जाने को लेकर। और उसके बाद न सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा में भी इस पर हंगामा हुआ, इसी बिल को लेकर, मनरेगा का नाम जी राम जी करने को लेकर। बैठे प्लीज, डिस्कशन हो रहा है प्लीज। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय। उत्तराखंड के सांसद ने बताया जी राम जी से फायदा क्या क्या है संसद में। नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर उठा पटा हो रही हो, पत्नी पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। तो इंटेंशन कहाँ गलत है? लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर उठा पटा हो रही हो, पत्नी पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। तो इंटेंशन कहाँ गलत है? तो सांसद अजय भट्ट कह रहे थे कि कोई काम ना हो रहा हो, राम जी का नाम ले लीजिए, काम हो जाता है। फिर के नाम से दिक्कत क्या है? लोकसभा ने हंगामे के बीच जी राम जी बिल पास हो गया। विपक्ष के नेताओं ने बिल की कॉपी भी फाड़ी। अब इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा, लेकिन मनरेगा की जगह इस नए बिल पर हंगामा जारी है। ममता बनर्जी ने मनरेगा स्कीम का नाम बदलने पर केंद्र को घेरा है। ममता ने कहा वो बंगाल के कर्मश्री योजना का नाम बदलेंगी। योजना के नाम में महात्मा गांधी का नाम लगाया जाएगा। कर्मश्री योजना में 75 दिन रोजगार की गारंटी मिलती है, इस योजना में आगे 100 दिन की गारंटी बढ़ाई जाएगी। प्रियंका ने कहा हर योजना का नाम बदलने की सनक समझ में नहीं आती है। महात्मा गांधी मेरे परिवार से नहीं है, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं, और पूरे देश की यही भावना है। इस बिल से मनरेगा खत्म हो गया है। इस विधेयक से रोजगार का कानूनी अधिकार कमजोर हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा हम सनक में नाम नहीं बदल रहे हैं। कांग्रेस में परिवार के लोगों पर नाम रखने की सनक है। कांग्रेस ने कई योजनाओं का नाम बदला है, कई योजनाओं के नाम गांधी नेहरू परिवार पर रखे हैं। 2009 में कांग्रेस को वोट के कारण बापू याद आ गए थे। चिराग पासवान ने कहा अगर इस मुद्दे को लेकर इतने ही गंभीर हैं तो विपक्ष के नेता कहां हैं? गांधी जी के आखिरी शब्द क्या थे? पहले तो इसका नाम नरेगा था, बाद में मनरेगा किया गया। राम शब्द से इनको इतनी दिक्कत क्यों है? कंगना रनौत ने कहा पहले भी कई योजनाओं के नाम बदले गए हैं। कांग्रेस ने खुद अपनी योजनाओं के नाम बदले। समय बदलने के साथ योजनाओं में सुधार लाए जाएं, उसमें नवीनता लाने के लिए सरकार इस तरह के काम करती है। सुनिए जरा सियासतदानों। माननीय अध्यक्ष महोदय, बापू तस्वीरों में नहीं, तिथियों में नहीं, भाषणों के पोस्टर में नहीं, बापू उस काम में जिंदा है जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कि इनके हंगामे से हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। विकास का गीत, जन कल्याण का गीत, गरीब कल्याण का गीत।
father of the nation. गांधी जी का नाम हटाए जाने से मुझे गहरा दुख हुआ है। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने का बिल पेश हुआ। क्या हम अब राष्ट्रपिता को भी भूल रहे हैं? इसलिए हमने अपनी कर्मश्री योजना का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। We have started this scheme कर्मश्री। एकदम ठोस विरोध करेंगे। सब पार्टियां, हमारी जितनी भी पार्टियां, सब सहमत हैं। इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। अगर इस बिल को कोई भी पढ़ेगा, ये साफ साफ स्पष्ट समझ आएगा कि इस बिल से आने वाले महीनों में ये पूरी स्कीम खत्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही ये बोझ प्रदेश की सरकारों पर पड़ेगा कि इतना पैसा प्रदेश की सरकारों को देना है, वैसे ही आस्ते आस्ते ये स्कीम खत्म हो जाएगी। नया दौर आता है, नए दौर के अनुसार जो है नए नाम रखे जाते हैं। एक टाइम पे इसका नाम मनरेगा भी रखा गया था, तो अभी जो नया दौर है उसके चलते हुए नया नाम, तो इसमें क्या बुराई है? जब एक स्वर्णिम अमृत काल आया है भारत के लिए, तो हम डेफिनेटली वांट टू डिफाइन इट बाय आवर गवर्नमेंट। 15 दिन के अंदर अगर मजदूरी नहीं मिलती तो 0.05% फिर अतिरिक्त रोज देना पड़ेगा देर से मजदूरी देने के लिए। कमजोर वर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया। रही खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। कल आपको बताया था नीतीश कुमार को डॉन की धमकी। नीतीश को जिस डॉन ने धमकी दी है उस पर एफआईआर हो गई है। डीजीपी ने बाकायदा बिहार के इस पर एक्शन लिया है, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है अलग अलग जगहों पर जो नीतीश कुमार ने किया। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। नीतीश कुमार के हिजाब खींचने पर पीडीपी ने विरोध प्रदर्शन किया है। खवातीनों को परेशान करना जान हमारी है, आन हमारी है, मुसलमानों। अगली तस्वीर देखिए। कोटा में भी नीतीश के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। लोगों ने नीतीश के पोस्टर जलाए। बंद करो, बंद करो, मुर्दाबाद, 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 भेदभाव बंद करो, बंद करो, बंद करो। अब भाई आपको बताऊं, नीतीश को धमकी देने वाले डॉन के खिलाफ पुलिस एक्शन में आ गई। कल रात इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई इस डॉन के खिलाफ। यह एफआईआर पटना के एक साइबर थाने में दर्ज की गई है। पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी पर कई धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। साथ ही बिहार के डीजीपी ने भट्टी की वीडियो के जांच के आदेश दिए हैं। बिहार पुलिस अब पूरे नेटवर्क की कुंडली खंगालने में जुटी है। ये गुंडा है कौन पाकिस्तान का। जांच पूरी होने पर मामले में केंद्रीय एजेंसियां भी सक्रिय हो सकती हैं। फिलहाल भट्टी दुबई में है और उसने वहीं से नीतीश को धमकी दी है। कहा है कि अभी भी समय है, वो उस बच्ची और महिला से माफी मांग ले, और अगर माफी नहीं मांगी तो फिर मत कहना कि चेतावनी नहीं दी थी। साफ तौर पर पाकिस्तानी डॉन ने नीतीश को बड़ी धमकी दी और फिलहाल पाकिस्तानी डॉन की इस धमकी पर कार्रवाई हो रही है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश के मंत्री। हिंदुस्तान है, किसी का चलता नहीं। हिंदुस्तान है, पाकिस्तान से बड़ा हिंदुस्तान है। ये सब कहने वाले कहते रहते हैं, तो मतलब हिंदुस्तान, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, डरते नहीं हैं। जो सच बात है मैंने बता दिया आपको।